क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दिन के अंत में लगता है कि कुछ भी पूरा नहीं हुआ? आपकी टू डू लिस्ट बड़ी होती जा रही है, लेकिन लाइफ प्रोग्रेस बार बस 10% पर अटक जाता है। हर दिन एक नई कोशिश, हर रात एक नई निराशा। लेकिन दोस्तों, फोकस कोई टैलेंट नहीं, ये एक आर्ट है, एक ऐसा कौशल जिसे अगर आपने सीख लिया तो आपकी किस्मत खुद आपके आदेश पर काम करेगी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिखाएगी कि कैसे पाया जाए हर काम में 100% ध्यान। कहानी मोहित की, जिसने डिस्ट्रैक्शन की दुनिया से निकलकर फोकस की शक्ति को पहचाना। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। दी आर्ट ऑफ फोकस, कैसे पाए हर काम में 100% ध्यान। कहानी मोहित, जो सब कुछ करना चाहता था। दी माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग। मोहित 27 साल का एक युवा लड़का, जिसके सपने आसमान से भी बड़े थे। वो सुबह जिम जाता, दिन में ऑफिस का काम करता, शाम को यूट्यूब चैनल पर काम करता और रात को सोचता, एक दिन सब कुछ बदल दूंगा। लेकिन दिन खत्म होते होते वो महसूस करता कि पूरा दिन बिखर गया। कभी इंस्टाग्राम, कभी व्हाट्सएप, कभी नेटफ्लिक्स, कभी किसी की सलाह। हर चीज उसका ध्यान तोड़ देती थी। वो मेहनती था, लेकिन स्कैटर्ड था। उसका मन हर चीज में था, लेकिन किसी एक चीज में पूरा नहीं था। डॉक्टर जोसेफ डिस्पेंजा कहते हैं, अ डिस्ट्रैक्टेड माइंड इज अ लॉस्ट माइंड। मोहित वही गलती कर रहा था जो हम सब करते हैं। वो हर दिशा में भाग रहा था, लेकिन किसी एक मंजिल की ओर नहीं बढ़ रहा था। टर्निंग पॉइंट, वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन मोहित अपने पुराने गुरु से मिला, एक ऐसे व्यक्ति से जो पहले मोटिवेशनल स्पीकर रह चुके थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, मोहित, तुम इतने मेहनती हो, फिर भी नतीजे क्यों नहीं दिख रहे? मोहित ने कहा, सर, मैं कोशिश तो करता हूं, पर ध्यान नहीं लग पाता। गुरु बोले, क्योंकि तुमने अपने मन को ट्रेन करना सीखा ही नहीं। उन्होंने कहा, ध्यान लगाना कोई एक दिन की चीज नहीं, ये एक आदत है जो रोज के अभ्यास से बनती है। गुरु ने मोहित को एक नोटबुक दी और बोले, अगले 21 दिन सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना, बाकी सब भूल जाना। मोहित ने पूछा, कौन सी चीज? गुरु ने कहा, जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है, वो ही तुम्हारा असली लक्ष्य है। फोकस का पहला नियम, प्रायोरिटी इज पावर। अगले दिन मोहित ने नोटबुक खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, एवरीथिंग इंपॉर्टेंट इज नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट। उसने सोचा, मैं एक साथ सब कुछ क्यों करना चाहता हूं? अगर मैं एक चीज में निपुण बन जाऊं, तो बाकी चीजें खुद आसान हो जाएंगी। ये वही प्रिंसिपल था जो गैरी केलर ने दी वन थिंग में लिखा था, फोकस ऑन वन थिंग एंड एवरीथिंग एल्स बिकम्स ईजियर। मोहित ने तय किया, अगले 21 दिन मैं सिर्फ एक ही काम करूंगा, अपना पैशन प्रोजेक्ट पूरा। उसने अपने फोन की नोटिफिकेशंस बंद की, सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दी और अपने मन को शांत करना शुरू किया। पहले 3 दिन बेहद मुश्किल थे। हर कुछ मिनट में दिमाग भटकता, लेकिन वो हर बार खुद को याद दिलाता, मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं, डायरेक्शन चुनूंगा। धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन गहराता गया। 10वें दिन उसने महसूस किया, वो काम में डूब चुका है। वो समय भूल गया, थकान भूल गया, बस फ्लो में चला गया। फ्लो स्टेट, जब मन और काम एक हो जाएं। साइकोलॉजिस्ट मिहाली सेंट-मिहाली ने कहा था, फ्लो इज द सीक्रेट टू हैप्पीनेस। यानी जब इंसान पूरी तरह किसी काम में खो जाए, तो वो उस पल सबसे ज्यादा जिंदा होता है। मोहित अब इसी अवस्था में पहुंच गया था। वो हर सुबह अपनी कॉफी के साथ लैपटॉप खोलता और 3 घंटे ऐसे बीतते जैसे 3 मिनट। उसे एहसास हुआ कि फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं, बल्कि खुद को खो देना है उस काम में जो आपकी आत्मा को बुला रहा है। अब उसके दोस्त कहते,
मोहित बदल गया है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो आखिरकार अपने असली रूप में आ गया था। दिमाग क्यों भटकता है? दी साइंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन कहते हैं, हमारा दिमाग रिवॉर्ड सर्किट पर चलता है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर पिंग एक छोटा सा डोपामाइन शॉट देता है और दिमाग उस प्लेजर का आदी बन जाता है। इसलिए हमारा माइंड हर कुछ मिनट में नया एक्साइटमेंट ढूंढता है। यही कारण है कि डीप वर्क असंभव लगता है। मोहित ने अपने ब्रेन को ट्रेन करना शुरू किया। हर बार जब उसका ध्यान भटकता, वो खुद से पूछता, क्या ये सच में जरूरी है? 90% बार जवाब आता, नहीं। धीरे धीरे उसका दिमाग रीवायर्ड होने लगा। अब डोपामाइन उसे इंस्टाग्राम से नहीं, बल्कि काम पूरा करने से मिलने लगा। वो खुश होता था जब कोई काम फिनिश होता। वो प्राउड महसूस करता जब दिन पूरा होता। यही है फोकस की असली शुरुआत। चैप्टर 5, फोकस का दूसरा नियम। सिस्टम बनाओ, मूड नहीं। एक दिन गुरु ने पूछा, मोहित, अब ध्यान लगने लगा? मोहित ने कहा, हां सर, लेकिन कभी कभी मन नहीं करता। गुरु मुस्कुराए, मन पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा करो। उन्होंने कहा, सफल लोग मोटिवेटेड नहीं रहते, वो डिसिप्लिन रहते हैं। मोहित ने सिस्टम बनाया। हर सुबह 5 बजे उठना, पहले 90 मिनट डीप वर्क, हर 2 घंटे में 10 मिनट ब्रेक, शाम को डिजिटल डिटॉक्स, रात को ग्रैटिट्यूड जर्नल। धीरे धीरे उसका फोकस एक आदत बन गया। अब उसे कंसंट्रेशन के लिए लड़ना नहीं पड़ता था, क्योंकि वो स्ट्रक्चर में जीने लगा था। फोकस बिल्ड्स ऑन डिसिप्लिन, नॉट मोटिवेशन। रियलाइजेशन, फोकस इज फ्रीडम। कई महीने बीते। मोहित का पैशन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और सक्सेसफुल भी। उसकी प्रोडक्टिविटी पहले से 3 गुना बढ़ चुकी थी। वो अब पहले से ज्यादा शांत, खुश और संतुलित था। एक शाम वही गुरु उससे मिलने आए। उन्होंने पूछा, अब क्या समझा मोहित? मोहित मुस्कुराया, पहले मुझे लगता था कि फोकस का मतलब है एकाग्रता, लेकिन अब समझ आया कि फोकस का मतलब है आजादी। आजादी हर डिस्ट्रैक्शन से, हर फेक अर्जेंसी से, हर उस चीज से जो मुझे मेरे असली उद्देश्य से दूर करती थी। गुरु बोले, सही कहा, ध्यान लगाने वाला व्यक्ति दुनिया नहीं, खुद को जीतता है। दी आर्ट ऑफ फोकस, फाइनल लेसन। इस कहानी से हमें 3 महान सीख मिलती है। एक, फोकस कोई गिफ्ट नहीं, एक स्किल है। प्रैक्टिस करो, रोज शार्पन करो। 2, एक समय में एक लक्ष्य, जब तक वो पूरा ना हो जाए बाकी सब इररेलेवेंट है। 3, डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम है, जो खुद पर नियंत्रण रखता है। वो अपनी डेस्टिनी को भी नियंत्रित कर लेता है। जब तुम्हारी सारी ऊर्जा एक बिंदु पर टिक जाती है, तो वही बिंदु तुम्हारे जीवन का एक्सप्लोजन बन जाता है। क्योंकि सफलता उन लोगों की नहीं होती जो सब कुछ करना चाहते हैं। सफलता उन्हीं की होती है जो एक चीज पर तब तक टिके रहते हैं जब तक वो इतिहास नहीं बना देती। ये थी कहानी, दी आर्ट ऑफ फोकस। कैसे पाए हर काम में 100% ध्यान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा मिशन है आपके अंदर के फोकस को जगाना, ताकि आप भी अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकें।